Hello, soldiers. Why I'm calling soldiers? Because you guys are fighting a war inside you. If you're struggling with any kind of a disease, or you are recuperating out of any disease. So, today's video is about how to distract your mind from any malicious thought, या आप लोग को फिजिकल कोई परेशानी है या कोई डिजीज़ है जो परेशान करता है, अपार्ट फ्रॉम दवाई एक्सरसाइज ये वो खाना पीना सबके बावजूद यू नीड अ डिस्ट्रैक्शन. यू नो it's very important to have a distraction either in the form of a friend or in the form of a very good friend which is called book. दोस्त तो अपनी जगह है, दोस्त के साथ हंसी मजाक खेलना कूदना पैक शैक सब सही है, बट गुड डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम डिजीज़ एनी काइंड ऑफ डिजीज़ इज़ अ बुक. मैं ये पढ़ रहा हूँ, ठीक है. सिंपल टिप्स फॉर अ श्योर शॉर्ट सक्सेस. बड़ी अच्छी किताब है. अरोड़ा जी हैं, अशोक अरोड़ा जी. He is the man who has written. You know what is his qualification? He's a lawyer from former secretary of Supreme Court Bar Association and has done a lot of research, and quite aged man. And physical and mental health को कैसे ठीक करें, how to read communication skills, what to do, what are the suicidal tendencies which you have, or growing violent thoughts which can give you a malicious effect. काफ़ी अंग्रेजी हो गई, बट द पॉइंट इज़ अच्छी बुक लिखी है इन्होंने. आई हैव रेड इट. मैं जो किताबें पढ़ रहा हूँ ना इंडियन ऑथर की, जो मुझे अच्छी लगेगी मैं वो सब शेयर करूँगा आप लोग के साथ. यू माइट बी हैविंग अ गुड फीडबैक अबाउट मैनी राइटर्स, बट थोड़े से ऐसे राइटर्स भी हैं जिनके बारे में बातचीत होनी चाहिए. दिस इज़ रिलेटेड टू आवर प्रॉब्लम ऑल्सो. अब भाई किसी को कोई परेशानी है, अच्छी डिस्ट्रैक्शन तो टीवी और ये सब तो है ही है, बट देन स्क्रीन टाइमिंग्स आर वेरी बैड. स्क्रीन टाइमिंग अगर ज़्यादा है ना, मोबाइल देखना या कुछ भी, तो अफेक्ट्स योर ब्रेन, इट अफेक्ट्स योर आईज, इट अफेक्ट्स योर हेल्थ. मूवमेंट नहीं होगी, इनएक्टिव रहोगे, अच्छी बात नहीं है. किताब पढ़ो, इट गिव्स यू ग्रास्प ऑन लैंग्वेज. इंग्लिश या कोई भी भाषा अच्छी करनी हो ना तो किताब पढ़नी चाहिए. और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन बीमारी से एक ऐसी हैबिट है जिसमें आप इन्वॉल्व हो जाओ तो अच्छा होता है. आई विल ब्रिंग यू मैनी हैबिट्स विच कैन हेल्प यू. एक एक करके हर हैबिट के बारे में बात करेंगे in the coming videos, and in my past videos you can go through various multivitamins and whatever I am taking care कि कैसे हम बीमारी से कॉम्बैट करेंगे. तो वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, एक एक करके वीडियो बनाऊंगा. हाउ टू डिस्ट्रैक्ट योर माइंड. जो भी डिस्ट्रैक्शन अच्छा लगे वो चूज़ करो एंड डू इट, ठीक है. तो ये जो किताब है ये कहती है कि भाई सिंपल टिप्स फॉर श्योर शॉर्ट सक्सेस. इसने बड़े अच्छे पॉइंट वो बनाए चैप्टर्स, 52 चैप्टर्स, वेरी गुड. इस यू नो देर आर मैनी थिंग्स विच आर डिस्कस्ड ऑन स्टोरी बेस्ड. तो ज़बरदस्त चीज़ है. अच्छा, सिंपल राइटिंग है फॉर बिगिनर्स, फॉर पीपल हु आर नॉट इनटू नॉवेल्स और एनीथिंग, दे कैन स्टार्ट दिस. नॉवेल्स भी पढ़ना अच्छी बात है, कुछ भी पढ़ो मस्त रहो. हिंदी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो. यू नो व्हाट, एक बड़ी अच्छी चीज़ मैंने अपने एक्सपीरियंस से गेन की है. भाषा का ज्ञान अगर आपको है तो आपको किसी एक भाषा में भी अगर ज्ञान है ना तो दूसरी भाषा अपने आप अच्छी हो जाती है जो आपको आती हो. सो इफ़ यू आर गुड इन टू व्याकरण ऑफ हिंदी व्याकरण, तो योर इंग्लिश विल गो एट अ हायर लेवल. इंग्लिश में भी अच्छे हो तो हिंदी पिकअप कर लोगे, ऐसा नहीं है. वन शुड हैव अ टेस्ट फॉर लैंग्वेज. द मोमेंट यू हैव अ ग्रास्प ऑन एनी लैंग्वेज, योर फर्दर लैंग्वेजेस जो भी सीखोगे ना बहुत ईजी हो जाएगी. इन माई केस आई वॉज blessed with a little good English. It transformed my Hindi. It transformed my German to some extent because I was a certificate holder. अब उसमें गाइडेंस नहीं होती ना क्या करना है कब करना है, वो भी बात करेंगे. हाउ आई लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी, तो कोई बात नहीं. सो द पॉइंट इज़ जो भी करो अच्छा करो, कोई एक चीज़ पकड़ के रखो और शुरू से करो यंग एज से, तो अच्छा रहता है. फ़िलहाल हम डिस्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे. हाउ टू कॉम्बैट अ डिजीज़ थ्रू अ डिस्ट्रैक्शन. दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर डिस्ट्रैक्शन ज़बरदस्त हो तो. बट नो, यू कैनॉट डिनाई द फैक्ट दैट दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ सकती, ये तो कोई वो है ही नहीं. एनीवेज, तो इसकी प्रोजेक्ट इसमें 52 चैप्टर्स हैं. एंड यू नो व्हाट, एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इज़ कवर्ड. देखो मैं सुन के बताता हूँ. लुक नाइस, इन्जॉय मैक्सिमम एंड स्कोर मैक्सिमम. कितनी अच्छी बात है. अच्छा दिखना भी ज़रूरी है. इन्जॉय द मैक्सिमम. योर एवरी मोमेंट इज़ क्रूशियल, इन्जॉय इट.
देन स्कोर मैक्सिमम ज़्यादा कमाओ। सिंपल सिंपल मीनिंग से समझ में आ रहा है चैप्टर्स में क्या क्या लिखा होगा। सेकेंड इज़ डिसिप्लिन वर्सेस एग्ज़ाम, लव योर सेल्फ, हेल्थ वर्सेस एग्ज़ाम, बटन योर शर्ट। बटन योर शर्ट बड़ा अच्छा मेरे को लगा टॉपिक 5वें नंबर का, मल्टीटास्किंग के बारे में है। आई एम टोटली नॉट इन द फेवर ऑफ मल्टीटास्किंग, इट किल्स योर टाइम, इट नेवर गिव्स यू अ गुड रिजल्ट। कुछ भी नहीं हासिल करोगे 4 काम एक साथ करके, एक को पकड़ो ख़त्म करो, 1 टास्क एट अ टाइम। आई एम दैट गाय। तो ये है बटन योर शर्ट, 5वें नंबर का चैप्टर है, बड़ा मस्त है। नाम देखो, बटन योर शर्ट, एंड देन द कंटेंट इज़ लाइक दैट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट वर्सेस एग्जाम्स, communication skills, religion and exams, prayer and examination. So success versus failure, life is a celebration, how to avoid examination fever, ये सब बातें लिखी हैं, अच्छी बातें लिखी हैं। सो माई टेक वुड बी, एंड व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़, कोई डिस्ट्रैक्शन लो, ऐसा डिस्ट्रैक्शन लो, अच्छा डिस्ट्रैक्शन लो किताब पढ़ने का। इट हेल्प्स यू अ लॉट। ठीक है। हाउ टू अवॉइड एग्जामिनेशन, ये बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई, छोटी छोटी बच्चों के लिए भी है। गाइस, आई एम डूइंग माई होमवर्क ऑल्सो, विच इज़ माई ऑफिस वर्क, सो आई विल बी लिटिल डिस्ट्रैक्टेड ऑल्सो। तो इधर उधर देख रहा हूँ, तो ये डोंट गेट, स्टे ट्यून्ड, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। तो द जीनियस इज़ नॉट बॉर्न बट मेड, आई बिलीव दैट पॉइंट। 15 नंबर का चैप्टर है वो। पता है क्या होता है, मेरा एक फ्रेंड है, वो ना शुरू से बड़ा अच्छा उसकी नेटवर्किंग थी, एंड बिकॉज ही हैज़ दिस क्वालिटी ऑफ नेटवर्किंग, किसी से बात करना या नेटवर्क से मिल के काम कराना, काम निकलवाना, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इतना बढ़िया काम करता है ना वो। आई मीन ही इज़ एट अ वेरी हाई डेजिग्नेशन एंड ही डिज़र्व्स इट, वो वैसे ही काम भी करता है। सो इफ़ यू कैन गेट अ चांस कि, है ना, to do what you are passionate about, then this really helps। कि अगर आप अपने पैशन को फॉलो करते हो ना, टू सम एक्सटेंट आपको मनी के पीछे भागना नहीं पड़ता। बट इट डजेंट मीन कि सब लोग वही करें, गिटार ही बजाएंगे पैशन में तो तभी कुछ होगा, ऐसा नहीं होता है। हैव अ गुड लाइफ, अर्न, बी रिस्पेक्टफुल टू व्हाट यू आर अर्निंग, एंड बी, उसको कमांड करो ना, जो कर रहे हो उसी को कमांड करो। तो ये ऐसे है। हाउ टू अवॉइड एग्जामिनेशन फीवर, ब्यूटी ऑफ सोल, हाउ टू रिजॉल्व एन इशू। गुड यार, ज़बरदस्त चैप्टर है एक, 18 नंबर का। डोंट बी केज्ड, फ्लाई लाइक अ फ्री बर्ड टू स्कोर मैक्सिमम। दिमाग से प्रेशर निकाल देना चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं मिलता, कितने भी वो कर लो कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो बहुत टेंशन ले ली, बहुत टेंशन ले ली, इससे काम नहीं सॉल्व होता। एक्शन लेना पड़ेगा। सो डोंट बी केज्ड कि भाई यही मेरा, यहीं तक था, यही कर पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। डोंट फील लाइक दैट। 52 chapters, 10 minute magic. I would love to read this book and I would recommend कि नए नए बच्चों को ना इंडियन ऑथर्स की बुक्स क्यों पढ़नी चाहिए। यू विल हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। हॉलीवुड या वो सब मूवीज़ तो आप देख ही रहे हो, वो सब तो पढ़ ही रहे हो, लेकिन ये थोड़ा सा रीडिंग एंड राइटिंग सिंपल इंग्लिश वुड मेक योर लाइफ ईजी। ठीक है, बड़ा मज़ा आ रहा था इसको पढ़ने। मैंने काफ़ी चैप्टर्स पढ़े थे, छोटी छोटी बातें पढ़ी थी इसमें। सो दिस पब्लिकेशन इज़, कौन सी पब्लिकेशन है ये, स्मृति बुक्स, सम दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंटेड बाय गॉब्सन्स पेपर्स लिमिटेड। ठीक है, तो दिस इज़ अ वेरी अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश विच इज़ रिटन। बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स बनाए हुए हैं, पढ़ो इसको। लव योर सेल्फ, लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। एंड एक बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है, देखो इसमें लिखे हैं, डोंट बी अ बोर। बोर मतलब जंगली सुअर वाला बोर नहीं, ये बोरिंग। हाउ टू नॉट टू बी ए बोर, हर टाइम नाचते रहोगे, वो दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क।
डोंट बी अ बोर, दैट मीन्स इंजॉय द मोमेंट वेयर यू आर। और जहाँ बैठे हो, जिस कंडीशन में हो, उसको इंजॉय करना सीखो, वो होता है डोंट बी अ बोर। मेरे को बहुत अच्छी लगी, इसकी छोटे छोटे टॉपिक्स बनाए हुए हैं इन्होंने, और बहुत अच्छी बात बताई, बी योर ओन डॉक्टर। ट्रू मैन, ट्रू। स्लीपिंग, फूड हैबिट्स, physical exercise, attitude and behavior, what is the difference, your attitude can change your whole personality। ट्रू मैन एक ना बहुत अच्छी किताब है एटीट्यूड के ऊपर, वो भी बताऊंगा किसी दिन ना, मेरे को याद नहीं आ रही उसका नाम ही एटीट्यूड है, रिटन बाय होम आई एम नॉट वेरी श्योर। इट्स अ वेरी गुड बुक, वंस यू रीड इट यू वोंट लाइक टू रीड एनी अदर बुक, क्योंकि वो एटीट्यूड ऐसा डेवलप होगा। सो दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मज़ा आ रहा है, अच्छी इंग्लिश में लिखा हुआ है, अच्छे फॉन्ट्स में लिखा हुआ है, सिंपल एंड गुड फॉर द स्टूडेंट्स। एक बेसिक जो चीज़ है ना, टाइम टेबल फॉर रेगुलर डेज, वेरी इजीली मेकिंग योर लाइफ सिस्टमेटिक, उस पर बहुत अच्छा इन्होंने टाइम टेबल्स वगैरह बनाए हुए, देखो कितना अच्छा बनाया हुआ है। ओ माय, ये सेक्सी ब्रो। ऐसे आपको एक ना बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा ये वो है, क्या कहते हैं उसको, जर्नल, हाउ टू डू दैट। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी ज़रूरत क्या होगी, ए माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। वेरी गुड। एल्डर्स इन द फैमिली, बेसिक जो संस्कार होते हैं ना इंडिया के, वो है इसमें सारा कुछ। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। If your nature is sweet, you would like all the people of the world. But if your tongue is sweet, all the people of the world would like you. कितनी अच्छी बात है। Be a good listener. Get yourself a head start. वही जो चीज़ें हमें पता है, जो मैं बता रहा हूँ, जो आप लोग को पता है, सब कुछ इसमें मेंशन है। In a single English language, it will make you understand how to talk. चार लोगों में बैठे हो, क्या बात करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, एटिकेट क्या होना चाहिए, वो सब एक बेसिक लेवल पे टीच कर रही है ये किताब। I like it bros, simple tips। देखने दो मुझे ज़रा, रीजन एंड एग्जाम। अच्छी है बुक भाई, बहुत अच्छी बुक है। I can see the fonts and everything. For an Indian it is must read। What are affirmations, success and failure, be pleasant, be self reliant, success is a journey not a destination। ट्रू ट्रू ट्रू। देखो जो पल जी रहे हो ना, यही सब कुछ है। ज्ञान चोदने नहीं आया मैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी एक बात बता रहा हूँ, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, कि सक्सेस इज जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। इट इज़ सो ट्रू ना। मान लो तुम्हारा कि इतने पैसे हो जाएंगे तो ये काम करेंगे, अरे यार ऐसा कभी नहीं होगा, कोई और जिम्मेदारी आ जाएगी, कोई और कुछ हो जाएगा। सो ट्राई टू इन्जॉय द लाइफ इन द मोमेंट वी आर लिविंग इन। हर कोई यही सिखाता है, लेकिन हो नहीं पाता, मेरे को पता है। लाइफ इज़ अ सेलिब्रेशन, मेक पीपल लाफ। एक ना, देयर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन हु इज़ अ पीपल प्लीजर एंड हु इज़ अ गुड फनी मैन। डो नॉट बी अ पीपल प्लीजर, अच्छी चीज़ नहीं है। आई स्टार्टेड दिस, आई बिलीव दिस, कि मैं पीपल प्लीजर था पहले। स्लोली एंड स्टेडली आई एम गेटिंग इनटू, आई मीन आई गॉट आउट ऑफ इट, बट देन वो एक होता है ना, रस्सी जल गई बल नहीं गया, वो थोड़ा बहुत तो रहेगा, बट डोंट डू दैट। पीपल प्लीजिंग इज़ वेरी वेरी हार्मफुल टू यू, वेरी वेरी हार्मफुल। Early birds will always, art of listening, true man। what is an examination fever, बच्चों के लिए भी अच्छा लिखा हुआ है। how do I avoid examination fever, हैंड राइटिंग, मेरे को तो अच्छा लगा यार, चैप्टर वाइज है, देखो भैंस की यार, इतना प्यारा प्यारा लिखा हुआ है। गुड क्वालिटीज विच यू ऑल हैव, ब्यूटी ऑफ अ सोल वर्सेस एग्जाम्स, फंडामेंटली द सोल इज़ डिवाइन। मतलब ठीक है, हमारे संस्कार इसमें हैं, इंडियन जो सोसाइटी की बिलीफ सिस्टम है ना, वो सब है इसमें। फ्यू सिंपल टिप्स, डोंट बी केज्ड, आई लाइक इट। चलो बाय बाय, पढ़ो यार, इसको पढ़ो, ब्रिंग दिस इन योर लाइफ। किताब, किताब को लाओ, गुड फ्रेंड, द बेस्ट फ्रेंड यू कैन हैव। किताब लाओ, पढ़ो,
बीमारी से कॉम्बैट करने का आपको तरीका मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।